एक लाल वस्त्र में उस बबूत को ले और उसकी पोटली बना और उसे आम के पत्ते के साथ बांधकर अपने घर के समस्त मुख्य द्वारों के तोरण में बांध। कुमकुम से अपने घर के समस्त मुख्य द्वारों पर अवश्य कुछ ऐसा है जो हमारा रास्ता रोक रहा है। आगे बढ़ो, मेन दरवाजा के सामने आओ। तुम्हें दरवाजे पे क्या दिखाई दे रहा है? तोरण है और नीचे स्वास्तिक के पवित्र निशान बने। सब हटा दो वहां से। बापूजी, 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 क्या हुआ? बापूजी, क्या हो गया इन्हें? बापूजी, बापूजी उठिए ना। बापूजी आंखें खोलिए। बापूजी, 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 पानी नहीं। बापूजी, देवांग जी जी हम अभी निकल देंगे। भैया आप मुझे को हॉस्पिटल लेके जाना। हाँ विद्या, क्या हुआ? भाभी, बापूजी के सीढ़ियों से गिरने के पीछे जरूर कुछ तो। चिराग भी सीढ़ियों से ऊपर खड़ा देख रहा था और उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद बाबूजी सीढ़ियों से फिसल गए होंगे। नहीं भाभी, चिराग किसी पर तभी वार करता है जब सामने वाला उसे परेशान करे। मुझे लग रहा है ये एक्सीडेंट नहीं है। एक काम्या ही है जो अपनी नफरत में ऐसा कर सकती है, लेकिन वो घर में आएगी कैसे? तुमने तो घर को सुरक्षा घेरे में बांध रखा है। फिर काम्या या कोई भी बुरी शक्ति इस घर में प्रवेश कैसे कर सकती है? कहीं वो सुरक्षा घेरा? चिराग ने ये सब नहीं किया, वो इस पाप से बच गया। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकती हो ये? भाभी, आप ये तोरण, ये स्वास्तिक देख रही है, इसे देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई शक्ति थी जिसने बाहर से प्रवेश की थी? जरूर ये काम्या ने किया है। नहीं भाभी, काम्या शैतान है, वो सुरक्षा घेरे को छू भी नहीं सकती। पर कोई तो है जिसने इस सब में उसकी मदद की। पर जो भी है वो काम्या की मदद क्यों कर रहा है? क्या उसे काम्या की असलियत पता है? पता है वो क्या चाहती है? बापूजी के सीढ़ियों से गिरने के हादसे के पीछे काम्या ही है। इसका मतलब मुझे चिराग पर टेस्ट करने से रोकने के लिए काम्या अपनी पूरी ताकत लगा रही है। और जैसे वो मुझे चेतावनी दे रही है कि अगर मैंने अपने बेटे की मदद की तो मेरे परिवार पर हर पल खतरा मंडराता रहेगा। चाहे काम्या मुझे डराने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, पर मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। बिना वक्त गवाए अब मैं चिराग पर टेस्ट करूंगी और घर पर ही करूंगी।
के बेटा, शीला वो पानी लेकर आओ। बैठी बाबूजी। देवांग, डॉक्टर ने क्या कहा? विद्या, थैंकफुली बापूजी बच तो गए हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। सुनो, वो चिराग का पिकनिक उसे प्लीज कैंसिल कर दो। बापूजी की ऐसी हालत है और बा को भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने पिकनिक का प्लान ऑलरेडी कैंसिल कर दिया। बस चिराग को समझाना होगा, वो मैं समझा दूंगी। विद्या, वो ये सब क्या है? माँ, कल रात को बापूजी के साथ जो कुछ भी हुआ और इतने दिनों से घर में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए मैंने गृह शांति की पूजा रखी है। और वैसे भी पिकनिक का प्लान कैंसिल हो ही गया है, तो सोचा क्यों ना घर की सुख शांति के लिए पूजा की जाए। ये तुमने अच्छा सोचा बहू। हुआ क्या है? दादाजी के एक्सीडेंट की वजह से अम्मी ने मेरा पिकनिक पे जाना कैंसिल कर दिया और घर में किसी पूजा की तैयारी कर रही है। मुझे पिकनिक पे जाना था, सारा प्लान गड़बड़ हो गया। विद्या का पिकनिक कैंसिल करना तो समझ आ रहा है, पर पूजा क्यों? किस लिए? वो क्या करना चाहती है? चिराग, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कुछ करती हूँ। आप क्या सोचेंगी? पिकनिक पे जाना तो कैंसिल हो गया है। पर मैं तो हूँ, मैं तुम्हें घुमाने के लिए। मुझे नहीं जाना कहीं और घूमने। चिराग, मेरी बात तो सुनो। चिराग! विद्या हमारी ताकत के सामने अभी भी डटकर खड़ी है। पिकनिक कैंसिल करके पूजा का प्लान क्यों? कहीं वो चिराग पर परीक्षण तो नहीं करने जा रही है? ऐसे में हम चिराग को विद्या के पास रहने देने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। हमें कैसे भी करके चिराग को उसके घर से, उसके परिवार से दूर करना ही होगा। पर तुमने तो कहा था कि चिराग का अपने परिवार के प्रति बहुत मोह है। इसलिए चिराग को मेरा उसे उसके परिवार से दूर करना अच्छा नहीं लगेगा। मुझे उसके गुस्से का तूफान भी झेलना पड़ेगा, फिर भी मैं उसे यहाँ लाने के लिए तैयार हूँ। अब तुम चिराग को अपनी काली शक्तियों के बल पर शीघ्र ही यहाँ लेकर आओ। नहीं, वो अभी बहुत गुस्से में है, इसलिए अभी वो मेरी कोई भी बात, कोई भी आज्ञा नहीं मानेगा। इसलिए मुझे अपने ताकत के बल पर नहीं, मुझे खुद वहाँ उसके घर जाके उसे यहाँ लाना ही होगा। मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। चिराग, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, पर मेरी एक बात सुनो। तुम्हारी मम्मी तुम्हें पिकनिक नहीं लेके गई तो क्या हुआ? मैं हूं ना, तुम जहां कहोगे मैं तुम्हें वहीं लेके जाऊंगी। सच्ची? पर हम जाएंगे कैसे? मैं तुम्हारे गेट के बाहर इंतजार कर रही हूँ। किसी को बिना बताए चुपचाप घर से बाहर निकलो और फिर हम बहुत मस्ती करेंगे। ठीक है काम्या मैम, मैं अभी आता हूँ। लेकिन अगर मैं मम्मी को बिना बताए घर से बाहर चले गया तो मम्मी बहुत नाराज होंगी और मुझे डांटेंगी भी। चिराग, कुछ नहीं होगा, तुम आ जाओ। जब हम घर से थोड़ी दूर चले जाएंगे ना, तो मैं तुम्हारे पापा को कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके? ठीक है काम्या मैम। जब चिराग मेरे साथ होगा तो कोई खतरा ही नहीं होगा।
चिराग, कहाँ जा रहे हो तुम? वो मैं बाहर गार्डन में खेलने जा रहा हूँ। बैग लेकर? क्या है इस बैग में? इसमें मेरे कुछ टॉयज हैं। बाहर नहीं, टॉयज के साथ अंदर खेलो। आओ। हेलो, जी हाँ। चिराग, अंदर आओ। चलो रुको। कहाँ जा रहे हो तुम? विद्या माँ को पता है कि वैष्णवी, इसका हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो वैष्णवी। ये मेरे साथ जा रहा है। पता है, पर पता नहीं इसने विद्या माँ को पता है कि नहीं। चलो मैं ही बता देती हूँ। विद्या माँ, देखिए मेरा कान्हा मैम के साथ कहीं जा रहा है। विद्या माँ। अगर विद्या आ गई तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। सुनो, ये मेरे साथ जा रहा है, समझे तुम? चलो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चलो। वैष्णवी, छोड़ो इसे। वैष्णवी, वैष्णवी, चिराग को लेकर अंदर जाओ। क्या हुआ? मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा? तुम तो शैतानी, काली शक्तियों की मालिक हो ना? तो फिर मुझ जैसी आम इंसान के सामने तुम इतनी बेचारी क्यों लग रही हो? तुम्हें क्या लगता है सुरक्षा घेरे को हटाकर बापूजी पर जानलेवा हमला करके तुम मुझसे जीत जाओगी? नहीं, तुम एक माँ से कभी नहीं जीत पाओगी। और हाँ, सुरक्षा घेरे को हटाने में तुमने जिसकी भी मदद ली है, उसका पता मैं लगा कर रहूंगी। मेरे परिवार वालों पर जानलेवा हमला करके तुमने मुझे चेतावनी देने की जो कोशिश की, तो अब मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। देखती जाओ, इस दुनिया की सारी काली शक्तियों से मैं अपने बेटे को मुक्त करवाऊंगी। जीत तुम्हारी नहीं, मेरी होगी। इस माँ की होगी। आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे पिकनिक पे ले जाओगे, तो फिर प्रोग्राम कैंसिल क्यों कर दिया? चिराग,
दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है ना, और उन्हें चोट लगी है, और ऐसे में हम पिकनिक पर जाए अच्छा नहीं लगता ना बेटा। तुम मुझे काम्या मैम के साथ जान देते ना। और अपने घर पे पूजा क्यों रखी? आपको पता है ना मुझे पूजा में बैठना अच्छा नहीं लगता। हाँ कोई बात नहीं, जब हम पूजा करेंगे तब तुम घर पर मत रहना। सच्ची? हाँ, उस वक्त तुम जाकर खेलना, और तुम्हें खेलने के लिए मैं एक अलग से खाली जगह दे दूंगी जो सिर्फ तुम्हारी होगी। वहाँ तुम्हें जो खेलना है तुम खेलना। पता है वो जगह कौन सी है? हमारा आउट हाउस। खेलने को तो मैं कहीं भी खेल सकता हूँ, बाहर गार्डन में भी, लेकिन वहाँ भी तो मैं अकेले रहूंगा। आउट हाउस में क्या खास है? खास है ना, वहाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लेकिन वहाँ तो इसके मम्मी पापा रहेंगे, उन्होंने मुझे नहीं खेलने दिया तो? क्यों नहीं देंगे खेलने? और वैसे भी पूजा के वक्त तो यहाँ रहेंगे ना वो, हमारे घर पर। वैष्णवी, क्या तुम चिराग को तुम्हारे घर पे खेलने दोगी? आप मुझसे क्यों पूछ रही है? वो तो आती का घर है। हाँ, लेकिन अब वहाँ पर तुम रहती हो ना, तो वो घर तुम्हारा है। तो क्या तुम मुझे परमिशन दोगी? क्या चिराग वहाँ पर खेल सकता है? हाँ, क्यों नहीं? वैष्णवी, मुझे तुमसे और कुछ काम है। एहसास भी है कि तुम्हारे जीत पर हमारी कितनी बड़ी उम्मीदें टिकी हुई थी। अगर तुम फिर से हार गई, हम एक और हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम बार बार जीत की बड़ी बड़ी बातें करती हो, और वो चिराग की माँ तुम्हें बार बार नीचा दिखाकर खाली हाथ लौटने पे मजबूर कर देती है। हमें तुम्हारे खोखले वादे नहीं, परिणाम चाहिए काम्या। तुम बार बार ऐसे ही हारती रही तो हम चिराग को खो देंगे, और वो चिराग की माँ उस पे जो परीक्षण करना चाहती है उसमें सफल हो जाएगी, और हम वो मौका भी खो देंगे जिसका हम बरसों से नहीं युगों से इंतजार कर रहे हैं। हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं काम्या, अगर इस बार भी तुम सफल नहीं हो पाई तो माना कि मुझे विद्या की वजह से हर बार हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। चिराग हमारा है और मैं उसकी शैतानियत पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। काम्या मैम, मम्मी ने तो मुझे आपके साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन मम्मी ने कहा जब घर में पूजा हो रही होगी ना, तभी तुम आउट हाउस में जो मन करे खेल सकते हो। ओके काम्या मैम, बाय। मम्मी ने कहा जब घर में पूजा हो रही होगी ना, तभी तुम आउट हाउस में जो मन करे खेल सकते हो। जब घर में पूजा हो रही होगी ना, तभी तुम आउट हाउस में जो मन करे खेल सकते हो। ओह, तो विद्या का ये प्लान है, जब सभी लोग पूजा में बिजी होंगे तो वो आउट हाउस में चिराग पर टेस्ट करेगी, पर मैं विद्या को ऐसा नहीं करने दूंगी, कभी नहीं करने दूंगी। भाभी, मैंने चिराग को आउट हाउस में जाकर खेलने के लिए मना लिया ताकि हम चिराग पर टेस्ट कर सके। हाँ देवा, मैंने माधव जी को भेज दिया है पंडित जी को लाने के लिए। आप कब तक घर आ रहे हैं? मैं भी बस घर के लिए निकल चुका हूँ, टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। ठीक है। विद्या, वो पूजा की सारी तैयारियां हो गई? जी माँ। और पंडित जी कब तक आएंगे? बस आते ही होंगे, माधव जी उन्हें लेने गए। ठीक। परमं लोके महागौरीति चाशमम्। अम्बे माँ, आज एक माँ अपनी ममता की बहुत बड़ी परीक्षा देने जा रही है। अब उसकी सफलता असफलता आपके हाथ में है। या तो आज मुझे
अपने बेटे को शैतानी शक्ति से मुक्त करने का रास्ता मिल जाएगा, या आज मैं अपनों की ही नजर में सारे रिश्तों को दांव पर लगाने की दोषी बन जाऊंगी। काम्या का फोन इस वक्त? कैसी हो विद्या? तो सारी तैयारी हो गई तुम्हारी? बहुत खास है ना आज का दिन तुम्हारे लिए। तुम्हारे इस खास दिन पर एक खास तोहफा है तुम्हारे लिए। देखना चाहोगी? एक सेकेंड। कहा था कि शैतानी ताकत से तुम मुकाबला कर लोगी, पर उसके छल और कपट भरे दांव के सामने टिक नहीं पाओगी। काम्या को हारना नहीं पसंद। मुझे चिराग दे दो, नहीं तो मैं देवांग को मार डालूंगी। इसे मेरी कोरी धमकी मत समझना विद्या। अपने पति की जिंदगी चाहिए तो चिराग पर टेस्ट करना तो दो, टेस्ट के बारे में सोचना भी मत। चलो, आज शाम तक का वक्त दिया, तुम चिराग को मेरे हवाले कर दो और तुम्हारा पति सही सलामत तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। बहुत जीत लिया तुमने विद्या, अब तुम्हारी हार निश्चित है। तुम्हें चिराग को मुझे देना ही होगा, वरना देवांग पुरोहित की विधवा बनकर जीना सीख लेना। अब आप ही बताइए माँ, मैं क्या करूं? मैं अपने बेटे को शैतानियत से मुक्त करवाना चाहती थी, पर अब मेरे पति की जिंदगी दांव पर लग चुकी है, तो मैं चिराग पर ये टेस्ट कैसे करूं? कैसे करूं? विद्या, तुम्हें क्या बोल रही थी कि पति की जिंदगी दांव पे है, चिराग पे वो टेस्ट? काम्या ने बहुत गहरी चाल चली, उसने देवांग को किडनैप कर लिया है। उसने देवांग की जिंदगी के बदले मुझे चिराग को सौंपने के लिए कहा है, और अगर मैंने चिराग पर वो टेस्ट किया तो वो देवांग को। मैं क्या करूं, आप ही बताइए। पत्नी का धर्म निभाऊं या माँ का फर्ज निभाऊं? दोनों हाल में हार तो मेरी ही होगी ना। उसने मुझे फैसला करने के लिए शाम तक का वक्त दिया है। काम्या हमें चिराग पर टेस्ट करने से रोकने के लिए कामयाब हो ही गई। लेकिन विद्या, तुम घर वालों से कब तक ये सच छुपा पाओगे कि काम्या ने देवांग को किडनैप किया है चिराग के लिए? छुपाना तो होगा ही भाभी, वरना कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। चिराग की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। पता नहीं मेरी ममता को और कितने इम्तिहान देने होंगे। शुरू करने वाली है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं आउटहाउस में खेलने जाऊं? आपने मुझसे कहा था ना।
बेटा तुम अभी अपने रूम में ही खेलो, बाद में जाना। नहीं, मुझे अभी आउट हाउस में खेलने जाना है। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। आपने मेरी पिकनिक कैंसिल कर दी और मुझे काम्या मैम के साथ भी नहीं जान दिया। चुप करो, चुपचाप अपने कमरे में जाकर खेलो। पापा आएंगे तो उनसे आपकी शिकायत करूंगा। क्या आपने मुझसे झूठ बोला? पता नहीं तुम्हारे पापा कब आएंगे। अरे अल्पेश बेटा, देवांग का फोन लगा कि नहीं? नहीं बाप, देवांग का फोन अभी भी स्विच ऑफ है। देवांग भी ना पता नहीं कहाँ रह गया। अब तक तो आना चाहिए था उसे। अरे विद्या, वो हम कब से देवांग को फोन कर रहे हैं लेकिन फोन लग ही नहीं रहा। तुम्हें कोई फोन आया कि वो कहाँ है? मुझे चिराग दे दो विद्या, नहीं तो मैं देवांग को मार डालूंगी। विद्या, क्या हुआ? तुम्हें पता है कि देवांग कब आ रहा है? माँ, नहीं पता वो कहाँ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है विद्या, जैसे तुम कुछ छुपा रही हो। इसीलिए आज शनाया की नजर सिर्फ तुम पर रहेगी विद्या। जजमान, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी, आप एक काम कीजिए, आप पूजा शुरू कर दीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सफलाय जगत्पिताय नागाय ओम सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम वरुणाय स्वाहा। Open the door! आपका घर है? पूजा, घर में पूजा हो रही है, मुझे देर हो जाएगी। आप मेरा रास्ता क्यों रोक रही हैं? मेरा रास्ता छोड़िए। चाहिए क्या आपको? यही कि जब तक मैं जाने की इजाजत ना दूं, चुपचाप बिना कोई सवाल जवाब किए वहां बैठ जाओ। What nonsense! तुम भी अपनी पत्नी की तरह मुझसे मुकाबला करने की कोशिश मत करो। अगर उसे थोड़ी सी भी तुम्हारी परवाह होती तो वो अपना फैसला लेने में इतनी देर नहीं करती। लगता है उसे तुम्हारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की परवाह है। इसलिए अब तुम्हारी जिंदगी का फैसला मेरे हाथ में है, सिर्फ मेरे हाथ में। देवांग! क्या हुआ विद्या माँ? आप ठीक तो हो ना? हाँ विद्या, वो तुम इस तरह से क्यों चिल्लाई? माँ, वो आहुति देते वक्त हाथ जल गया होगा, है ना विद्या? पंडित जी, आप पूजा जारी रखिए। जी। ओम गंगणपते नमः स्वाहा इदं गंगणपते नमः। ओम महालक्ष्मी स्वाहा। कैसे? दरवाजा तो किसी ने बाहर से बंद किया। मुझे यहाँ किसने बंद किया? ओपन द डोर। आपने दरवाजा खोल दिया।
आई हैव नो क्लू कि मैं यहाँ आया कैसे, वो भी इस हालत में। और यहाँ पे मैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं अपने घर में जो चाहे कर सकती हूँ। ये आपका घर? पर मैं आपके घर में कैसे आया? और बस और सवाल नहीं, तुम मेरे कैद में हो और मैंने तुम्हें इस कमरे में बंद किया था। याद नहीं, जब तुम टैक्सी के लिए वेट कर रहे थे और अचानक से तुम्हारे पीछे कोई आया और जब तक तुम रिएक्ट करते अचानक से बेहोश हो गए। कैसा भद्दा मजाक है? मेरे घर पे पूजा चल रही है और लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मैं वहां पर जा रहा हूं। तुम कहीं नहीं जा सकते। मैंने तुम्हें अपने इस घर पे इसलिए कैद करके रखा है क्योंकि मुझे तुम्हारे बदले में चिराग चाहिए। तुम्हें चिराग क्यों चाहिए? तुम्हारे इस क्यों का जवाब विद्या जानती है, उसी से पूछ लो। लो फोन करो उसे और कहो कि अगर उसे तुम्हारी जिंदगी प्यारी तो वो चिराग को यहाँ ले आए और तुम्हें यहाँ से ले जाए। मैं विद्या से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारी इन धमकियों में मैं आने वाला नहीं हूं। धमकी नहीं है ये। अगर मुझे चिराग नहीं मिला तो तुम्हारी डियर वाइफ जिंदगी भर के लिए विधवा बन जाएगी। विद्या तुम्हारे बारे में बिल्कुल गलत नहीं थी, मेरी गलती थी जो मैंने उसकी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं दी। आज पछता रहा हूं उसके लिए। मिस्टर पुरोहित, पछतावा करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारे सिर पर मेरे गुस्से की तलवार लटक रही, इसलिए कह रही हूँ कि विद्या से कह दो कि वो चिराग मुझे दे दो और तुम्हें ले जा, वरना खेल खत्म समझो। खेल तो अब मैं तुम्हारा खत्म करूंगा। तुम्हें चिराग कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। तुमने एक गवर्नमेंट ऑफिसर को किडनैप किया है। इट्स अ ब्लडी क्राइम। अभी मैं काम्या की धमकी के डर से चुपचाप हाथों में हाथ लेकर नहीं बैठ सकती हूँ। मुझे कुछ भी करके काम्या के चंगुल से देवांग को छुड़ाना ही होगा। अगर इस मामले में हम पुलिस की मदद ले तो? नहीं भाभी, अगर पुलिस इसकी छानबीन करेंगी तो ये जरूर जानना चाहेंगी कि काम्या ने आखिर देवांग को किडनैप क्यों किया, और उस चक्कर में सबको पता चल जाएगा कि चिराग इंसान के रूप में शैतान है। भाभी बस मुझे ये पता चल जाए कि काम्या ने देवांग को कहाँ कैद करके रखा है, मैं कैसे भी करके देवांग को वहां से छुड़ा कर लाऊंगी। काम्या के एड्रेस स्कूल रिकॉर्ड्स में होंगे ना, पर स्कूल पिकनिक की वजह से स्कूल बंद है। भाभी मेरे पास चिराग के स्कूल टीचर का मोबाइल नंबर है, मैं उन्हें फोन करके काम्या का एड्रेस ले सकती हूँ। हेलो, मैं मिसेस पुरोहित बोल रही हूँ जी। मुझे काम्या जी का एड्रेस मिल सकता है? मुझे उनसे कुछ ज़रूरी काम था। जी जी, थैंक यू। क्या हुआ, एड्रेस मिला? उन्होंने कहा है कि वो मुझे स्कूल रिकॉर्ड्स में चेक करके थोड़ी देर में उनका एड्रेस दे देंगे। भगवान करे कि बस इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। बाप देवांग के कलीग्स, दोस्त, जान पहचान वाले सबको फोन करके पूछ लिया, लेकिन किसी को भी देवांग के बारे में कुछ नहीं पता। कहाँ रह गया मेरा देवा? पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसे बुरे बुरे ख्याल क्यों आ रहे हैं। मेरा देवांग किसी मुसीबत में तो नहीं होगा ना? नहीं बाप, आप चिंता मत कीजिए। अचानक काम्या को हो क्या गया? आखिर ये ऐसा कर क्यों रही? क्यों चाहिए इसे चिराग? कहीं मेरा चिराग किसी खतरे में तो नहीं?
मेरा फोन। हेलो हेलो बा। देवांग। बाप, मुझे काम्या ने यहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ है। किडनैप? काम्या ने कैद किया है? पर क्यों? बा, वो तो मैं भी नहीं जानता। काम्या के इरादे ठीक नहीं लग रहे बा। हेलो। ओपन द डोर, डैम इट। मेरा देवांग मुसीबत में है। लेकिन बाप, काम्या देवांग को किडनैप क्यों करेगी? इस बात से तो मैं भी परेशान हूँ। काम्या तो बहुत अच्छी और मिलनसार लड़की है। देवांग को किडनैप करने के पीछे उसकी वजह क्या हो सकती है? हेलो, काम्या का एड्रेस मिल गया? बहुत चालाक समझती हो ना खुद को। स्कूल टीचर से मेरे घर का एड्रेस जानने चली थी। यही सोच रही हो ना कि तुम्हारी इस चालाकी के बारे में मुझे कैसे पता चला। टीचर ने स्कूल डेटाबेस से मेरा एड्रेस ढूंढने से पहले मुझे कॉल किया था, तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं खुद तुम्हें फोन करके अपने घर का एड्रेस दे दूं। मुझे तुम्हारी इस बेवकूफी भरी चालाकी पर बहुत हंसी आ रही है। तुम्हें मैं कल सुबह तक का वक्त दे रही हूँ। या तो चिराग को मेरे हवाले कर दो, या तो अपने पति अंतिम संस्कार के लिए तैयारी कर लेना। विद्या, काम्या बहुत खतरनाक है। वो चिराग को दिए बिना नहीं मानेगी, तो फिर कोई ना कोई फैसला तो लेना ही होगा। क्या फैसला लूं मैं भाभी? चिराग मेरी धड़कन है तो देवांग मेरी सांसें है। मैं दोनों के बिना जिंदा नहीं रह सकती भाभी। ये तो बहुत बड़ी और हंगामेदार ब्रेकिंग न्यूज़ है। काम्या ने देवांग को किडनैप कर रखा है और बदले में उसे चिराग चाहिए। पर क्यों? लगता है ये तो कोई बहुत बड़ा चक्कर है और विद्या इसमें फंस चुकी है। अब मैं अपना खेल शुरू करूंगी। देवांग को किडनैप करने के पीछे काम्या की मंशा क्या है? बाप, मुझे लगता है कि हमें विद्या को सब कुछ बता देना चाहिए। हो सकता है उसे अंदाजा हो कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और काम्या को क्या चाहिए। मुझे पता है काम्या को क्या चाहिए। काम्या को देवांग के बदले चिराग चाहिए। आपको क्या लगता है देवांग की किडनैपिंग को लेकर विद्या बेखबर है? वो सब जानती है। तभी तो पूजा में ऐसी बेचैन सी बैठी थी। सब पता है? इतनी बड़ी बात विद्या ने हम सबसे छुपाई। वही तो मैं सोच रही हूँ मम्मी। अरे किसी को बताती ना बताती, लेकिन आपको तो बता सकती थी ना। ये सब क्या हो रहा है? काम्या आखिर चाहती क्या है? उसे चिराग क्यों चाहिए? मम्मी, आपके क्या और क्यों का जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है। वो है विद्या। विद्या! विद्या रो! अभी क्या, अभी नीचे आओ। विद्या, तुम्हें देवांग के बारे में पता था ना? तो तुमने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुम्हें पता है देवांग का फोन आया था
कैसे बताओ कि चिराग शैतान है और काम्या दाइमा की तरह चिराग की रक्षक है। इसीलिए काम्या कैसे भी करके चिराग को हमसे छीन लेना चाहती है। अल्पेश, विद्या की चुप्पी मुझे डरा रही है। तुम अभी के अभी पुलिस को फोन करो। जी बा। नहीं माँ, विद्या। चिराग का सच सबके सामने आ गया है। पूरे परिवार के सवालों का क्या जवाब दूंगी अब मैं?